मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो आयुर्गंधो आदित्योरादितिरन्तरिक्षमदितिर् माता सपिता सपुत्राः सवे देवाः अति पंचजना आदितिर्जातमदितिर्जनितवं माद्यो जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर शांति सर्वगुण शांति शांति सामा शांति रे जगो जगा समे हते तरो न भयं गुरु धन्ना गुरु प्रजाभ्यो भयं न वसुयः स्वस्ति श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणीहिरण्यगर्भादेवताभ्यो नमः। वासुदेवताभ्यो नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। विश्वेतं माधवं दुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं प्रणम्यादो धर्मकामार्थसिद्धये ओम सिद्धिबुद्धिसहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अथ संकल्पः। ओम श्री हरि विष्णु 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 श्रीमदवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया वर्तमानस्य अष्टाविंशतिमे कलियुगे कलियुगं चरणे भूलोके जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तान्तर्गत ब्रह्मावर्तैकदेशे पुण्यप्रदेशे व क्षेत्रान्तर्गते लक्ष्मणपुरमण्डलान्तर्गते वेदान्त आश्रम स्थितेऽस्मिन् प्राङ्गणेऽस्मिन् भवने विक्रमसकले बौद्धावतारे षष्ठी संवत्सराणां मध्ये प्रमादी नाम संवत्सरे मासानां महामङ्गलमासे पुण्यवदिनाथे ज्येष्ठमासे शुभे कृष्णे पक्षे प्रतिपदायां महातो पुण्यतौ शुक्रवासराङ्कितायां स्वनक्षत्रे शुभयोगे शुक्रणे श्रीसूर्ये उत्तरायणे वसन्तऋतौ एवं ग्रहगुणकालविशेषविशिष्टायां सुपुण्यतौ गोत्रः नाम्नः सर्वकर्मसु सिद्ध्यर्थं श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त प्रवर्तनं श्री दादा गुरु जयंती उपलक्ष्यते। दादा गुरु देवताः पूजन उपरांत भक्ते श्री पार्थिवेश्वर सांबदाशिवाय षोडश मंत्र रुद्राभिषेक संकल्पम अहम करिष्ये। ओम महाजागृतो दूरमुदैति दैवन्तो सुप्रस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिकां ज्योतिरेकन्तन्मेव शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु। ओम मा गणानान्त्वा गणपतिं नमामि। ओम नमः संभवाय च मयो भवाय च नमः। अक्षसुपाणि समर्पयामि। ओम देवतिर्वा सवितुः प्रसवेस्मिनोर्बाहुभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यां उग्रश्री पार्थिवेश्वर सांबदादिवान् शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि। पंचमतस्नानं पंचनद्यः सरस्वती पिबन्ति स्रोतसः सरस्वती पञ्चवत्सरितः पंचमतस्नानान्ते शुद्धजलस्नानं समर्पयामि। ओम शुद्धबालः सर्वशुद्धबालो मणिबालस्ताश्विनः श्वेतः श्वेताक्षो रुणते रुणाय पशुपदे कर्णाजामावलिता रौद्रानभो रूपाः पारजन्याः गङ्गे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिन्धुकावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधौ भवः। अथ अभिषेक प्रारम्भः।
ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमो नमः। ओम श्री वेदपुरुषाय नमः। गणनाथ सरस्वती रमेशकृते पंचैतान्तं नित्यां वेदवाणी प्रवर्तयेत। ओम गणानान्त्वा गणपति गुंगवामहे प्रियानान्त्वा प्रियवति गुंगवामहे निधीनान्त्वा निधिपति गुंगवामहे भजो ममाहमजानि गर्भधमातमजानि गर्भधम् गायत्री दृष्टुजगेणुमज्ञातः बृहद्विनिया प्रभुसोजीभिः सम्यन्त्वा द्विपराजा चतुपरास्त्रिपराजा चवडाः विच्छन्दाजा चचन्दाः सूजीभिः सम्यन्त्वा सहसो माः सह छन्दसा वृतः सह प्रमादिकया सुतदेव्याः पूर्वे काम्पन्तामनुदस्य धीरा अन्नवारेभिर्योरस्मिन्ना होमातः प्रदीर्घा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः स भूमिको सर्वायुष्मार्यतिप्रदनाङ्गुलं मा पुरुष एवेन को सर्वन्निर्भूतम् मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर ओम त्वां गन्धर्वा अकरो स्वामिन्द्र त्वां बृहस्पतिः त्वामोघदे सोमो राजा विद्वान्निमादमुच्यत गन्धद्वारां दुरावृतां त्रिपुत्रां वैष्णवीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिवोपवेद्यं मातयायुकं जमग्नेः कतिवत्सरयायुकं माजदेवी पुत्र्यायुकमन्तन्नो दुदयायुकं मावदेरीथां वरदादिवान् महाभक्तिर्हि पार्थिवेश्वर सामदादिवान् भस्मानुलेपनं समर्पयामि। वस्त्रोपवस्त्रं मातु जातो ज्योतिका सहचन्मभरुतमासर्वापादोग्ने विश्वरूपगोदं व्यदुर्विभावतो वस्त्रान्ते आत्मनीयं जलं समर्पयामि। ब्रह्मज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्विषीमतः सुरुचोभ्येन आपः समुद्रया उपमा शिक्षाः सदर्शयो निमदशविरः ओम अक्षन्नमी मदन्तशौर्या अधोकदा अधोकदातो प्राणिषयामति जोजान्विन्द्रते हरि नमे सन्न्यसजायिकवारुजनकदे चन्नो देवी रविषया आपो भवन्तु पीतये सन्जोर्वन्ति परुकः परुकपरि देवानो दोर्वे प्रदत्तस्त्रेण सदेन च धूपं दीपं ओम माधूरतिधूर्भदूर्भ प्रत्यक्ष रूपं दीपं दृढदीपान्ते हस्तो वृक्षाल्य नैवेद्य ओम मानाभ्या गन्धद्वारां दुराधर्तां नित्यवष्टां ईश्वरी सर्वभूतानां तामियो भवैर्यं श्रीखण्डं चन्दनं दिव्यं घण्टाढ्योतमनोहरं विलेपनं सुरश्रेष्ठा चन्दनं प्रतिगृह्यताम् चन्दनानुलेपनं समर्पयामि। अक्षतान ओम मा अच्छन्नमी मदन्तशौर्या अधोकदा अधोकदसमारो प्राणशयामति जोजान्विन्द्रते हरि लक्षणं समर्पयामि। पुष्पं पुष्पमालां ओम नमो ओखधीः प्रतिबोधनं पुष्पादिः प्रसोहरिः स्वायुवसपरिर्भीरुदः पारैष्णवः पुष्पं पुष्पमालां समर्पयामि। धूपं दीपं चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत रोक्ताद्वायुसमासमुखाद्विरयायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षो सूर्यो अजायत रोक्ताद्वायुसमासमुखाद्विरयायत
शांति। जो जहाँ खड़े हैं वहीं से कर लो प्रणाम, सब लोग इकट्ठे हो जाए, वहीं से गुरु जी को प्रणाम करो, जहाँ है वहीं पे। सभी आत्मस्वरूप संतजन, प्रिय आत्मा भक्तजन, पूज्य गुरुदेव का जैसे कुछ संक्षिप्त में स्वामी जी ने बताया, उनका केरल में उनका जन्म हुआ। शिक्षा दीक्षा वहीं केरल में ही हुई। उसके बाद जब और आगे पढ़ने का समय हुआ कि थोड़ा और उनकी शिक्षा हो, तो बीए करने के बाद फिर उनको लखनऊ भेजा गया। यहीं लखनऊ विश्वविद्यालय में उनका एडमिशन हुआ और सब्जेक्ट था एमए में उनका इंग्लिश में उन्होंने लखनऊ से फिर एमए किया। उस ज़माने में वो मोटरसाइकिल से चलते थे, बुलेट से, सन 40 वगैरह में। वहाँ पर वो बड़े परिवार के इकलौते पुत्र थे और जब यहाँ पर शिक्षा पूरी हुई एमए में इंग्लिश में, तो यहीं पर मुख्य ऑफिस था नेशनल हेराल्ड का। उसका मुख्य केंद्र यहीं था, दिल्ली तो उसका एक सब ऑफिस था जिसको इन लोगों ने स्थापित किया था, नेहरू वगैरह ने। अंग्रेजी का उस समय बहुत प्रसिद्ध अखबार था नेशनल हेराल्ड, उसी में वो प्रेस रिपोर्टर बने और उनको दिल्ली दिया गया कवर करने के लिए। दिल्ली में जब वो जा कर के रहने लगे तो जैसे स्वामी जी ने बताया कि फिर दिल्ली में ही उनको एक बार फिर अंग्रेज़ों के कुछ खिलाफ़ लिख दिया। जब अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लिखा, थोड़ा सा क्रांतिकारियों के पक्ष में लिखा। इधर काकोरी का केस हो गया था, काकोरी डकैती का केस हो गया था, यहीं पास में है काकोरी का। तो अंग्रेज़ों ने इनको जो है अरेस्ट किया था और गुरुदेव को उस समय इनका नाम था बालकृष्ण मेनन। तो इनको जब जेल में रखा तो वहीं जेल में कुछ महात्मा लोगों से इनका मिलना हुआ और कुछ ऐसे महात्मा लोग भी जेल में थे और उनके साथ चर्चा करते करते फिर इनके मन में भाव हुआ कि संतों के बारे में भी कुछ लिखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी का उस समय थोड़ा ज़्यादा बड़ा प्रभाव था पढ़े लिखे लोगों में, अंग्रेज की सरकार थी। तो उसके बाद फिर गुरुदेव दिल्ली से ही ऋषिकेश गए, जिसको स्वामी जी ने कहा ऋषिकेश गए। और उस समय चूँकि अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा विद्वान वही थे स्वामी शिवानंद महाराज, डिवाइन लाइफ सोसाइटी के। तो वो पहले कहीं डॉक्टर थे और अपनी डॉक्टरी विदेश में छोड़ करके आए थे और दिव्य जीवन संघ नाम की संस्था बनाई। तो वो भी केरला के थे, दक्षिण भारत के थे और वो भी अंग्रेजी के विद्वान थे। तो गुरुदेव उनके संपर्क में आए। करीब 1 वर्ष तक ऐसे दिल्ली आना और जाना लगा रहा इनका। जब दिल्ली जाते वहाँ नौकरी पर तो उनको ऋषिकेश याद आता रहता, ऋषिकेश आए तो फिर नौकरी भी करना था। और 1 वर्ष के बाद में फिर गुरुदेव ने स्वामी शिवानंद से ही दीक्षा ले लिया। ये थोड़ा कुछ समय होता है अंतर्द्वंद का। वो समय एक अंतर्द्वंद का था कि अध्यात्म में पूरा जाएं या जैसे संसार में लोग रहते हैं।
तो ऋषिकेश भी उनको अच्छा लगता था, स्वामी शिवानंद जी का सानिध्य भी, नौकरी भी करनी थी, उस समय का प्रतिष्ठित अखबार था। और परिणाम स्वरूप फिर उन्होंने करीब साल भर आते जाते और उसके बाद संन्यास लिया स्वामी शिवानंद से। और उनका संन्यास के बाद नाम पड़ा स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। कुछ समय तक फिर वहाँ रहे ऋषिकेश में ही संन्यास लेने के बाद। उसके बाद फिर स्वामी शिवानंद जी ने उनको भेजा, कुछ समय तक सेवा भी किया वहाँ पर। और स्वामी शिवानंद जी के साथ रह कर के उनके भीतर समाज सेवा का भाव बहुत पक्का हुआ। तो जब स्वामी तपोवन महाराज के पास भेजा स्वामी शिवानंद जी ने, जैसे महाराज ने बताया, तपोवन महाराज भी केरला के थे। देखो थोड़ा सा एक चीज़ समझना चाहिए, भाषा का बहुत ज़्यादा आग्रह नहीं होना चाहिए। जिस भाषा में भाव का संप्रेषण हो जाए वही भाषा सबसे बढ़िया। जहाँ कहीं पर भी भाषा से बहुत ज़्यादा ममत्व हो जाता है फिर वो बंध जाएगा एक सीमित क्षेत्र में। भगवान शंकराचार्य जी केरला के थे, मातृभाषा उनकी मलयालम थी, मलयालम। तो अगर वो जा कर के मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ कर रहे हैं तो कौन सी भाषा में किया होगा? मंडन मिश्र की भाषा मलयालम नहीं थी। हाँ, तो उस समय पर जो हमारी संवाद की भाषा थी वो संस्कृत थी। चाहे वो केरल का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे कश्मीर का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, जो विद्वत समाज था वो सबका सब संस्कृत में बात करते थे। तो शास्त्रार्थ जितने हुए थे भगवान भाष्यकार के वो सब के सब संस्कृत में हुए थे, हिंदी में मत समझ लेना कभी। तो उनका जैसे शास्त्रार्थ वगैरह होता था। तो ऐसे गुरुदेव का फिर चूँकि उत्तर काशी में रहते थे स्वामी तपोवन महाराज, तो वहाँ जब सवेरे स्वाध्याय पढ़ाया करते थे तो कुछ और संत भी आ जाते थे। स्वभाव उनका बहुत बहुत कठोर नियम का था स्वामी तपोवन महाराज का। तो उनके पास कोई ज़्यादा टिक नहीं पाता था, जैसे बताया। तो ज़्यादातर लोग बाहर कहीं रहते थे, किसी धर्मशाला में, किसी और आश्रम में, पाठ के समय आ जाते थे। ऐसे था, पाठ के समय आ जाते थे, पाठ सुना और अपना चले जाते थे। तो केवल 3 लोग टिके थे स्वामी तपोवन महाराज के पास में, एक गुरुदेव, एक गोविंद देव, गोविंद गिरी जी, और एक और महात्मा। बस केवल 3 लोग टिके थे, यही लोग। लगभग सन 42 से लेकर के सन 50 तक गुरुदेव उत्तर काशी रहे तपोवन महाराज के पास। लगभग 8 साल तक, 8 वर्ष तक वहाँ पर स्वाध्याय। उस समय तपोवन महाराज भी केवल जो है हिंदी में पढ़ाते थे, हिंदी में पढ़ाते थे, और केवल प्रस्थान त्रयी का ही स्वाध्याय कराते थे। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र, शांकर भाष्य, आनंदगिरी टीका। बहुत विद्वान थे, अंग्रेजी के, मलयालम के, हिंदी के, संस्कृत के, अद्वितीय विद्वान। तो समाज में उनकी बहुत प्रतिष्ठा थी। वो अपने आप ही संन्यास ले लिए थे, विद्वत संन्यास। जब अपने आप ही संन्यास ले लिए थे और रहते थे, तब फिर बाद में सब चर्चा हुई, इतने विद्वान हैं तो परंपरा से होना चाहिए। तो बाद में संन्यास का संस्कार कराया कैलाश से, कैलाश से। तो संस्कार बाद में, पहले स्वयं कसाय वस्त्र पहनते थे, विद्वत संन्यास, लेकिन फिर बाद में स्वाध्याय नहीं किया कैलाश से, संस्कार कराया, जो परंपरा अभी भी चलती है संस्कार की। तो कैलाश से फिर संस्कार कराया महाराज ने, तपोवन महाराज ने। तो पूज्य गुरुदेव वहाँ से जब ज्ञान प्राप्त किए तो पूज्य गुरुदेव के जीवन में 2 महापुरुष का बहुत हो गया ना। एक स्वामी शिवानंद, शिवानंद सरस्वती, तो गुरुदेव का नाम पड़ा स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती। ज्ञान प्राप्त किया स्वामी तपोवन महाराज से, जिनकी वेदांत में पूरी निष्ठा थी। तो पूज्य गुरुदेव के भीतर ये दोनों गुरुओं से एक सम्मिश्रण होके आया, समाज सेवा का भी और तत्व ज्ञान का भी। ये दोनों आकर के पूज्य गुरुदेव में आया। तो एक तरीके से कह सकते हैं समाज सेवा को स्वामी शिवानंद से सीखा और ब्रह्म विद्या को स्वामी तपोवन महाराज से। सन 50 में
गंगा जी के किनारे बैठे थे तो गुरुदेव को लगा कि यह जो तत्व ज्ञान है केवल आश्रमों तक ही सीमित रह गया। आश्रम है कहीं पर, कोई संत पढ़ाते हैं, 2-4 लोग पढ़ते हैं, बस इतने तक सीमित रह गया। ये ऐसा ज्ञान पूरे समाज में इसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, ऐसा उनको माँ गंगा जी की कृपा से आभास हुआ। तो पूज्य स्वामी तपोवन महाराज से उन्होंने आज्ञा मांगी, हम इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं। तपोवन महाराज ने मना किया। उन्होंने कहा नहीं, अपने इसी ज्ञान में निष्ठा बनाओ, यहीं रहो, कहीं समाज में मत जाओ, समाज में जाओगे तो वृत्ति बाधित हो जाती है। मना किया। फिर कुछ दिन के बाद में पुनः प्रार्थना किया। जब 2-3 बार प्रार्थना किया तो तपोवन महाराज ने कहा ठीक है, ये समाज के लोग उपनिषद वगैरह सुनना नहीं चाहते, गीता वगैरह, इनको कर्म कांड में रुचि है, यज्ञ कराओ, अमुक कार्य कराओ, अगर तुम जाते हो तो जाओ, अगर तुमको 4 लोग भी मिल जाएं सुनने के लिए प्रवचन तो करना, नहीं तो फिर यहीं आ जाना दोबारा। तुम्हारा प्रवचन एक तो तुम अंग्रेजी में बोलोगे और 4 लोग भी मिल जाएं सुनने वाले तो सुनाना समाज में, नहीं तो वापस आ जाना यहीं उत्तरकाशी। वहाँ से जब प्रणाम करके गुरुदेव चलने लगे तो पूज्य स्वामी तपोवन महाराज जी ने उनको 4.5 आना पैसा दिया रास्ता खर्चे का। मुस्कुरा रहे हो तुम लोग? हाँ, 4.5 आना। हाँ, तो वही था, वो लेकर के वहाँ से फिर चले। वहाँ से पैदल यात्रा, पैदल के बारे में बताया। हाँ, पैदल आए, ऋषिकेश आए, ऋषिकेश से फिर हरिद्वार आए। जैसे आश्रम में रुकना, आश्रम में रुक करके वहाँ से भिक्षा प्राप्त करना, चिंतन मनन करना। वहाँ से चलते चलते फिर पैदल ही यात्रा करते करते पहुँचे महाराष्ट्र की तरफ। महाराष्ट्र में पूना में किसी, जहाँ पर पूना में एक एरिया था, वहाँ बरामदे में किसी के थक के बैठ गए थे। तो उसके घर से, जिसके घर में बैठे थे, पूना थोड़ा सा ज़्यादा विद्वान लोगों का पढ़ा लिखा, जैसे दिल्ली, बम्बई, पूना, ये सब बड़े लोग, बंगलौर, बड़े लोगों का शहर। तो उस घर का कोई बच्चा निकला बाहर, महात्मा जी को बैठे देखा तो उसने कहा, महाराज कैसे आए, कहाँ से आए? तो स्वामी जी ने कहा, गिव मी सम फूड, आई एम हंग्री, हमको थोड़ा भोजन दीजिए, मैं भूखा हूँ। हाँ, तो वो भाग करके अंदर गया और अपने माँ पिता से बोला, एक महात्मा बैठा है, अंग्रेजी बोलता है। एक महात्मा बैठा है बरामदे में, अंग्रेजी बोलता है और बहुत बढ़िया अंग्रेजी बोलता है। तो फिर उसके माता पिता आए, फिर गुरुदेव को उन्हीं ने अपने घर में रखा, भोजन कराया। उसके बाद गुरुदेव वहाँ रुके तो गुरुदेव ने उनसे कहा, कोई आसपास मंदिर है? जो घर के जिन्होंने रोका फिर गुरुदेव को, आसपास मंदिर है? तो फिर हाँ मंदिर है। तो उनका शाम को प्रवचन सुनाना है। तो वो खुद लेके गए मंदिर में जैसे बरामदा होता है ऐसे बरामदे में। 51 की बात थी। तो वो उन्होंने कहा ठीक है, एक तखत दे देंगे, आप सुनाना। तो वहाँ से गुरुदेव ने पहला प्रवचन किया उस मंदिर के बरामदे में। और जिस समय पर गुरुदेव ने प्रवचन शुरू किया, गुरुदेव कहते हैं ये तो वही थे जिनके घर में हम रुके थे, जो थोड़ा सा सबसे मिला रहे थे। वो थे, एक मंदिर का पुजारी बैठ गया था और एक हम थे प्रवचन करने वाले और एक कोई बाहर का था। टोटल हुए कितने? 4 इतने। उसके बाद जब पहला दिन प्रवचन हुआ और शुरुआत किया शांति मंत्र, वही भद्रम करणे भी शृणुयाम देवा, इंग्लिश में यही, इसी का मुंडक उपनिषद सुनाया था। तो उसका शांति मंत्र यही है, यहाँ से शुरू किया उसकी भूमिका। और उसके बाद फिर जो जिनके घर पे रुके थे वो अंग्रेजी पढ़े लिखे थे, वो लोग जो है बड़े तो धीरे धीरे एक से दूसरे का प्रचार हुआ, दूसरे से तीसरे को पता लगा। वहाँ लगभग महीना भर प्रवचन किया गुरुदेव ने वहीं पर। और बाद में कहते हैं इतना जगह हो गया कि बाद में पंडाल लगाना पड़ा और बढ़ते गए और जगह कम हो गई थी। उस समय की एक आध फोटो कहीं कहीं पर है।
पूरी जगह कम हो गई। वो गुरुदेव का पहला ज्ञान यज्ञ था और गुरुदेव ने फिर उसके बारे में अपने गुरुदेव को पत्र लिखा तपोवन महाराज को कि ऐसा ऐसा यहाँ सुनाया। पूज्य तपोवन महाराज ने फिर आशीर्वाद दिया। वहाँ से फिर प्रारंभ हो गई संस्था। उसके बाद फिर चेन्नई मद्रास गए। मद्रास में गुरुदेव ऐसे मंदिर में जाके प्रवचन करना। खुद उस समय पाँव से चलाने वाला प्रेस चलता था, छापा खाना, वो प्रेस की मशीन होती थी, पाँव से चलाई जाती थी। तो उसमें जो है पंपलेट छपवा लेते थे। और साइकिल एक ख़रीद लिया था गुरुदेव जी ने। उसी साइकिल पर एक भोंपू लेकर के और खुद ही जो है प्रचार करते थे, एक स्वामी चिन्मयानंद जी का सत्संग है, आप लोग आइए। स्वयं प्रचार करते थे। तो मद्रास में फिर उनका सत्संग हुआ और मद्रास में कुछ लोग जुड़े, कुछ नैयर वगैरह। वहाँ पर गुरुदेव ने पहली समिति को बनाया। तो गुरुदेव की पहली समिति बनी थी मद्रास में वहाँ पर। और वहाँ पर फिर उन लोगों ने पूछा क्या नाम रखे, इसका समिति का नाम क्या रखे। गुरुदेव वहाँ से चले आए थे, फ़ोन पर पूछा क्या नाम रखे, समिति का रजिस्टर कराना है। तो गुरुदेव ने कहा जैसा ठीक समझो। तो वो मद्रास के लोगों ने कहा गुरुदेव का नाम चिन्मयानंद है तो चिन्मय मिशन रख देते हैं। और वहाँ से चिन्मय मिशन शब्द शुरू हो गया मद्रास से। वो पहली संस्था वहाँ रजिस्टर्ड हुई, फिर दिल्ली में हो गई, फिर धीरे 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 51 से लेकर के ये गुरुदेव का कार्य बढ़ता चला गया। उसके बाद सन 60 के लगभग में 8-9 साल के बाद में फिर यहाँ पर बम्बई में जहाँ पर आश्रम है वो पहला आश्रम स्थापित हुआ गुरुदेव का, पवई वाला। सन 60 के लगभग में वो आश्रम स्थापित हुआ। उसके बाद फिर गुरुदेव की जो भावना थी कोई बढ़िया जगह पर हो और अच्छी जगह हो शहर से बाहर, तो गुरुदेव का जो उस समय और भी कई आश्रम फिर धीरे धीरे बन गए थे, लेकिन जो प्रमुख आश्रम बना सन 80 में सिद्धबाड़ी का, हिमाचल प्रदेश का। सन 80 में 79 वगैरह में ज़मीन मिली शायद, 78-89 में, और 80 में बना था। 81 में वहाँ कोर्स शुरू कर दिया था गुरुदेव। 30 साल के बाद लोग शॉर्टकट चलना चाहते हैं। हाँ, तुरंत ही चाहिए। तो 50 से सत्संग शुरू किए और 60 में जब बम्बई का बन गया था तो गुरुदेव उस समय अपना कोर्स शुरू कर चुके थे, खुद पढ़ाते थे उस समय। तो पहला बैच जो पढ़ाया गुरुदेव ने 5 साल का, 5 साल पढ़ाया था गुरुदेव। हाँ, जहाँ प्रवचन होता था वहाँ सबको लेके चले जाते थे। तो उसमें से एक स्वामी पुरुषोत्तमानंद जी थे, एक स्वामी ज्योतिर्मयानंदा जी थे जो दिल्ली का काम देखे, एक कोयम्बटूर में थी माँ शारदा प्रियानंदा, वो थी। ऐसे लगभग 5-6 विद्यार्थी थे ब्रह्मचारी लोग गुरुदेव के पास में पहले वाले बैच के। 60 के बाद हाँ 64 में वहाँ पर स्थापना हुई। तो वो पहला कोर्स शुरू कर चुके थे। तो और वहीं से फिर जो है अपने ये पढ़े थे हमारे तेजोमयानंद जी। गुरुदेव ने 5 साल के बाद में फिर दूसरा कोर्स शुरू कर दिया था। दूसरा कोर्स हो गया, फिर इसके बाद तीसरा कोर्स हुआ। ऐसे कोर्स चलाते रहते थे। तो वहीं पर फिर अपना तेजोमयानंदा पढ़े थे, वहाँ से पढ़े रहे थे। तो इनका नाम हुआ था, ये भी महाराष्ट्र के रहने वाले, तो इनका नाम विवेक चैतन्य रखा दीक्षा के बाद में। और वहाँ से फिर जो है फिर विवेक चैतन्य यहाँ लखनऊ पोस्टिंग हुई उनकी। और यहाँ से फिर जब सिद्धबाड़ी का कोर्स शुरू हुआ तो उनको पहला जो है आचार्य बनाया गया सिद्धबाड़ी का, विवेक चैतन्य। उसी पहले बैच में ही ये स्वामी सुबोधानंद जी पढ़ने गए थे। एक अनुभवानंद जी हैं बम्बई में, सुधांशु चैतन्य थे, वो पढ़ने गए थे। ऐसे ऐसे लोग जो है पढ़ने गए थे पहले 81 में। इस प्रकार से गुरुदेव का काम जो है शुरू हुआ। 1-2 बातें जो कहना है समझिए। भगवान शंकराचार्य जी ने जैसे समग्र दृष्टि से कार्य किया, शास्त्रों की रक्षा, धर्म की रक्षा के लिए, सन्यास की परंपरा की रक्षा के लिए, सब तरीके से उन्होंने काम किया।
भगवान शंकराचार्य जी का पूरा कार्य क्षेत्र हमारी भारत भूमि रही। चारों स्थान पे 4 पीठ की स्थापना, चारों वेदों का प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सौंपना भारत भूमि रही। बाद में कुछ 1-2 महापुरुष लोग बाहर गए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। फिर सबसे ज़्यादा अगर कोई काम किया प्रचार के लिए तो पूज्य स्वामी विवेकानंद ने किया, बाहर जा कर के, इतना जो बाहर जा कर के। और चूँकि उस समय समुद्र यात्रा मनाही थी, समुद्र यात्रा कोई करता नहीं था, और स्वामी विवेकानंद समुद्र यात्रा करके आए तो उनको बहिष्कार भी किया लोगों ने। उन्होंने फिर कहा शुद्धि कराओ, और ठीक तरीके से परंपरा से संन्यास नहीं लिए हो, तरह तरह का उनका विरोध किया गया। जबकि बहुत सारा जो है काम अगर विश्व भर में प्रचार प्रसार का काम किया तो स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सनातन धर्म का। बाद में एक और महापुरुष हुए जो अपनी बहुत ढलती उम्र में विदेश गए, पानी के जहाज़ पर बैठ करके, और उन्होंने वहाँ पर विदेश में हिप्पियों के बीच में कीर्तन कराना शुरू किया। हिप्पी समाज एक बहुत चलता था, नाम था उनका प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद। हाँ, श्रील प्रभुपाद, प्रभुपाद चैतन्य महाप्रभु की परंपरा के। वो बहुत प्रचार किए, तो उनकी संस्था बहुत सारी हो गई। ये सब हुए हैं कार्य, ये सब कार्य किए हैं, लेकिन वेदांत से उनका बहुत ज़्यादा कोई जुड़ाव नहीं रहा प्रभुपाद का। वो भक्ति मार्ग वाले रहे, उन्होंने प्रचार प्रसार किया। तो हमारे वेदांत की जो निष्ठा रही वह भगवान शंकराचार्य, स्वामी विवेकानंद, और उसके बाद अपने पूज्य गुरुदेव का आता है, इनका आता है। उस समय तक उपनिषद को कोई बाहर प्रवचन में नहीं सुनाया करता था, समाज में नहीं। जो आश्रम में जावे उसी को उपनिषद पढ़ने को मिलता था, गीता शंकर भाष्य उसी को पढ़ाया जाता था। बाहर पब्लिक में एक किसी को सुनाया उनाया नहीं जाता था। उस समय पूज्य हम लोगों के परम श्रद्धेय करपात्री जी महाराज थे, धर्म सम्राट, और भी महापुरुष थे, अन्यान महापुरुष थे। हाँ, लेकिन उस समय करपात्री जी महाराज का एक प्रादुर्भाव हो रहा था। उस समय उतने ख्याति थोड़ा सा देर में हुई थी करपात्री जी महाराज की, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की। उस समय चारों शंकराचार्यों में एक से एक विद्वान थे, लेकिन पूरे विश्व स्तर पे अगर प्रचार किया तो पूज्य गुरुदेव ने, ये बात माना जाता है अकाट रूप से। चिन्मय मिशन की फिर बहुत सारी शाखाएं देश विशेष में गुरुदेव जाने लगते हैं, लगभग 6 महीने बाहर ही रहते हैं। गुरुदेव के भीतर एक निष्ठा थी अपने वेदांत को लेकर के, उनके काम को विचार करो। अपने वेदांत के तत्व ज्ञान में इतनी निष्ठा बहुत कम देखने को मिलती है। अपने स्तर से नीचे नहीं उतरते थे। जैसे हम लोगों ने जब प्रवचन सुनते थे तो हम लोग पहले कुछ स्तुति वंदना कर लेवें तो कर लेवें, गुरुदेव कभी कीर्तन भी नहीं कराते थे। हाँ, आए शांति मंत्र पढ़ा, भद्रम करणे भी या सहना, जो शांति मंत्र है, और सीधे गीता उपनिषद का प्रवचन शुरू कर देते थे। और पूरे जीवन पर्यंत उन्होंने जितना प्रवचन किया, मुख्य रूप से प्रकरण ग्रंथ अद्वैत के प्रकरण ग्रंथ, जैसे आत्मबोध है, इस तरीके का विवेक चूड़ामणि है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, इसी पर लगातार प्रवचन करते रहे इतने वर्षों तक, 93 तक। कभी हमने रामायण का दृष्टांत भी नहीं सुना। आश्चर्य लगता है, रामायण का दृष्टांत भी नहीं दिया, भागवत का कोई दृष्टांत तक नहीं दिया। दृष्टांत चूल्हे चौकी का देते थे, गृहस्थी का दे देते थे, बातचीत करने का दे देते थे, कभी हंसी भी उड़ाते थे लोगों की, लेकिन और अपना जो वेदांत का स्तर है उससे कभी वो नीचे नहीं उतरे। यहाँ तक कि सन
84-85 तक ऐसे कुछ था। तो जो हमारे सिद्धवाड़ी के आचार्य थे अपने विवेक चेतन, इनको संन्यास दे करके भेज दिया गया वहाँ बम्बई, स्वामी तेजोमयानंद जाके वहाँ आचार्य का काम करें। और सिद्धवाड़ी में फिर भेजा गया हमारे आचार्य जी को उनके बाद में। तो ये अभी बहुत समय हो गया, 83-84 की बात हो गई होगी। उस समय पर कुछ लोगों ने अपने तेजोमयानंद जी से कहा भागवत सुनाइए। तो इन्होंने गुरुदेव से आज्ञा मांगी कि भागवत की कथा करना चाहते हैं। तो गुरुदेव ने कह दिया गो अहेड, चलो सुनाओ। ये चिन्मया मिशन में पहली भागवत की कथा हुई स्वामी तेजोमयानंद ने। उसके पहले चिन्मय मिशन में भागवत वगैरह कोई नहीं करता था, सीधे वेदांत। अब हिसाब लगा लो 50 से लेकर के इतने तक, हाँ, लगातार केवल वेदांत की चर्चा। और गुरुदेव का कभी भी नहीं, कभी कभी उद्घाटन किया इनका, स्वामी तेजोमयानंद का जो पहली भागवत थी उसका उद्घाटन किया गुरुदेव ने खुद। बस ये है कि इतना बढ़िया समाज का जुड़ाव हुआ, इतना ज़्यादा लोग जुड़ गए भागवत से कि फिर बाद में भागवत की चिन्मय मिशन में भी परंपरा चल पड़ी भागवत और रामायण की। लेकिन गुरुदेव अपने स्तर से वेदांत निष्ठा से कभी नीचे नहीं उतरे। कभी उन्होंने एक राम गीता सुनाते थे गुरुदेव, राम गीता उनका बहुत प्रिय विषय था, लेकिन वो अध्यात्म रामायण वाला, ततो जगन मंगल मंगलात्मना, जिसमें भगवान राम ने लक्ष्मण जी को उपदेश दिया है, संस्कृत में है, बहुत घोर वेदांत है उसमें, घोर वेदांत है। तो अपनी वेदांत निष्ठा से कभी गुरुदेव नीचे नहीं है। हाँ, दूसरी निष्ठा गुरुदेव की देखो तो अपनी गुरुदेव पर निष्ठा। हाँ, वो तो हम लोगों ने देखा है, गुरुदेव का दर्शन किया है, कैसी गुरु निष्ठा होती है वो गुरुदेव को देखा है। और तीसरा अगर कहें तो पूज्य गुरुदेव की शास्त्र निष्ठा कैसी थी, क्योंकि संस्कृत में तो बहुत सारे ग्रंथ पहले भी थे, अभी भी हैं, संस्कृत में बहुत सारे ग्रंथ थे। लेकिन गुरुदेव ने विचार किया कि अगर पूरे विश्व स्तर पर इस शास्त्रों का प्रचार प्रसार करना है तो संस्कृत की व्याख्या से नहीं चलेगा, अंग्रेजी में इसकी होनी चाहिए। अभी भी परंपरा के लोग, कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने लगभग जहाँ जाना प्रवचन करना, सत्संग सुनाना, वहाँ समिति बनाना, काम करना, और साथ ही साथ एक एक ग्रंथ पर उसका जो है व्याख्या भी लिखना। तो श्रीमद् भगवद गीता पे पहली व्याख्या लिखी, भगवद गीता पर, उसके बाद फिर उपनिषदों पर और भी ग्रंथों पर गुरुदेव ने व्याख्या लिखा। और फिर वो एक एक करके छपने लगा। अंग्रेजी में पहले छपता था, जो बम्बई का ट्रस्ट था वहाँ से छपता था, और फिर उससे विश्व में अगर प्रचार करना है तो उससे प्रचार हुआ। विदेश के लोग अंग्रेजी ज़्यादा समझते हैं, उनको ये लगने लगा अरे ये बात गीता में कही गई है, तब उनके हृदय को स्पर्श किया। फिर बाद में गुरुदेव के पास में लोग आने लगते हैं। ये सारी घटनाएं हुई, ये सब का सब। फिर बाहर से भी लोग आने लगे, यहाँ सभी संस्थाएं बढ़ती गईं। तो वेदांत में निष्ठा, शास्त्र की कैसी निष्ठा रही उनका, अपना शास्त्रों की रक्षा के लिए शास्त्रों का किया, समाज की सेवा के लिए, देखो समाज की सेवा के लिए भी किया, समाज को किनारे नहीं रख दिया, समाज की सेवा के लिए फिर गुरुदेव ने लगभग सैकड़ों विद्यालय बनाए, सैकड़ों की संख्या में विद्यालय। और एक से दिल्ली के बसंत विहार में विद्यालय है जहां हमने देखा, उस विद्यालय में एडमिशन के लिए मारामारी होती है, जैसे यहाँ का मिशनरी वाले विद्यालय हैं, सेंट फ्रांसिस कैथेड्रल, मार्टिनियर वगैरह, हाँ ऐसे बसंत विहार, ऐसे बहुत सारे हैं। तो वहाँ पर सैकड़ों विद्यालय, कई अस्पताल बनवाया गुरुदेव ने, उसका संचालन। और कभी कभी जो है गुरुदेव का जो है होता था इस समाज में इस तरीके का। फिर ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय मंडल, देवी ग्रुप, बाल विहार, बच्चों के लिए बाल विहार, जो ब्रह्मचारी वहाँ से निकलते थे, जाओ समाज में बच्चों को शिक्षा दो, संस्कार दो, बाल विहार, महिलाओं को शिक्षा दो, देवी ग्रुप। फिर जो बुजुर्ग लोग हैं, कभी मिल जाओ में 4-6 लोग बैठ कर के स्वाध्याय मंडल चलाओ,
इस प्रकार से काम सौंपते थे, हम सब लोग करते थे। तो ये वेदांत निष्ठा, गुरु निष्ठा, शास्त्र निष्ठा और समाज के प्रति सेवा का भाव कैसा रहा वो तो दिखाई पड़ता है। आज तक जो है गुरुदेव की संस्था ऐसी बनी, चिन्मय मिशन। और क्या कहूँ, एक बात और, गुरुदेव के मन में कभी किसी से प्रतिस्पर्धा का, कंपटीशन का भाव नहीं हुआ। हमारे समाज में लगभग होने लगता है कि कोई जरा सा कुछ आगे बढ़ता है तो दूसरा उसका खंडन मंडन करने लगता है। हाँ, वो सही नहीं, वो गलत है, वो गलत है, ठीक नहीं। गुरुदेव कभी किसी संत का खंडन मंडन नहीं करते थे, कभी नहीं। और यहाँ तक कि गुरुदेव का वो अपना तरीका बना लिया उन्होंने कि जो तीर्थ स्थान है वहाँ पर कभी आश्रम नहीं बनाया उन्होंने, छोड़ दिया तीर्थ स्थान। मथुरा में नहीं होगा, वृंदावन में, अयोध्या में नहीं बनाया, नैमिषारण्य में नहीं बनाया, आपके तीर्थ को बिल्कुल किनारे कर दिया। हाँ, केवल उत्तर काशी में जो गुरुदेव का स्थान था कुटिया, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया। और किसी भी तीर्थ में गुरुदेव का कोई भाव नहीं था कि वहाँ पर हम आश्रम की स्थापना करें। पूछा गया गुरुदेव से कि इतनी सारी संस्थाएं हैं, जब हम थे तो 180 ट्रस्ट था, 180 ट्रस्ट। तो पूछा गया कि इतनी सारी संस्थाएं हैं तो आप तीर्थ में क्यों नहीं बनाते? तो गुरुदेव ने कहा, जहाँ 50 डॉक्टर हैं वहाँ मैं जाके क्यों खोल के बैठ जाऊँ? वहाँ तमाम संत लोग पहले से काम कर रहे हैं, तो हम क्यों जाएं? हमको तो वहाँ पर जाना है जहाँ कोई नहीं पहुँचता, जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ जाना है। तो कभी किसी के प्रति उनके मन में प्रतिस्पर्धा का भाव नहीं आया। कानपुर में जो आश्रम है मंधना में, मैं वहाँ था, मुझको वो घटना देखो, संतों के प्रति कैसा भाव था। भंडारा था आखिरी दिन, भंडारे के दिन वहाँ विश्वेश चैतन्य जी थे और एक बहुत लंबी लंबी सी माता जी थी, 6.5 फुट लंबी, और ऐसे जो है कई लोग थे। तो गुरुदेव ने कहा, गो बिठूर और महात्माओं को ले आओ भंडारा में। तो ये लोग वहाँ गए बिठूर, और वहाँ से 5 महात्मा को लेके आए टेम्पो से। उस समय गणेश छाप टेम्पो चलता था वहाँ पे बिठूर के। तो 5 महात्मा को लेके आए, और जब वहाँ पर पंगत के लिए हुआ तो गुरुदेव ने पूछा, कितने महात्मा है? और विश्वेश चैतन्य जी ने कहा, स्वामी जी 5 महात्मा को। अरे जो नाराज हुए थे गुरुदेव, वो मुझको अभी भी याद है, मैं चूँकि था, मैं तो भाग गया किनारे से। उन्होंने कहा, तुमको बिठूर में 5 महात्मा मिले? 5 महात्मा मिले? हमने भंडारे के लिए कहा था तो 5 लेके आए। गो, फिर से भगाए, अब भी जाओ, जितने महात्मा मिले सबको भर के ले आओ, चाहे जितना टेम्पो लाना पड़े। फिर वो भागे गए, डर के मारे फिर गए, और बिठूर में जितने महात्मा थे जो खा चुके थे उनको भी पकड़ लाए भर भर करके, और फिर सबको दक्षिणा वगैरह दिलाए। संतों के प्रति का भाव कैसा था, ये चूँकि हमने देखा है ये सब की चीज़ें गुरुदेव के साथ में। जब वो सिद्धबाड़ी में दलाई लामा आए, कोई एक साधना शिविर था कैंप, उसका उद्घाटन करने के लिए बुलाया। सिद्धबाड़ी के पास ही जो है मकलोडगंज है, जहाँ दलाई लामा रहते हैं, वहाँ से पास में है, देखा है कि नहीं? धर्मशाला के पास में है सिद्धबाड़ी से, हाँ आश्रम है, वहाँ से धर्मशाला करीब 25-30 किलोमीटर है, थोड़े से दूर है, 25 से 20 किलोमीटर। और वहाँ से मकलोडगंज ऊपर चढ़ाई पर है जहाँ दलाई लामा, तो उनको बुलाया उद्घाटन के लिए। अब देखो, बौद्ध धर्म के मुखिया, जब दलाई लामा आए तो गुरुदेव जो है उनको व्यासपीठ पर बिठाया और खुद गुरुदेव नीचे बैठे। हाँ, गुरुदेव नीचे बैठ करके सुना। हाँ, बाद में अब दलाई लामा उतना बढ़िया अंग्रेजी नहीं बोल पाते अभी भी उतनी अच्छी, जब गुरुदेव बोले तो बिल्कुल एकदम ब्लास्ट जैसा हो जाता है, लेकिन खुद नीचे बैठे गुरुदेव। तो संतों के प्रति उन वेदांत निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, संत के प्रति निष्ठा, समाज की सेवा का भाव, इन सब दृष्टि से अगर कोई विचार करे तो गुरुदेव का कार्य अद्वितीय रहा। और बहुत सारे महापुरुष हमारी पृथ्वी पर भारत भूमि में हुए, लेकिन सबका एक एक आधार पर वो विशेष थे। हाँ, एक अंग पर। हाँ, उस समय पूज्यपाद उड़िया बाबा जी थे, साक्षात शिव स्वरूप माने जाते थे, ब्रह्मनिष्ठ।
हाँ, उनके जैसा और कौन। हाँ, लेकिन अब और दृष्टि से विचार करें तो, और दृष्टि से नहीं, हाँ, ब्रह्मनिष्ठ हैं, साक्षात चलते फिरते ब्रह्म का। वो समय पूज्य स्वामी अखंडानंद महाराज थे, कोई कम थोड़े। और अखंडानंद महाराज के शिष्यों में से बिरला वगैरह थे, बड़े बड़े लोग थे, सिंघानिया थे, लाल इमली वाला जो है कानपुर वाले, सबके सब हाँ उनके पास आया जाया करते थे। उस समय माँ आनंदमयी थी, उस समय हरि बाबा जी महाराज थे, उस समय जो है ब्रह्मानंद सरस्वती थे, शंकराचार्य जी अद्वितीय विद्वान, हाँ हाँ कृष्ण बोधा। कम से कम चिन्मय मिशन से 500 महात्मा निकले। अभी भी 280 महात्मा हैं उसमें, चिन्मय मिशन में 280 के लगभग हैं, और 250 के लगभग तो हम उसमें से चिन्मय मिशन से बाहर हो। इतने महात्मा कहाँ निकाल पाते। यहाँ 2-4 विद्यार्थी, 2-4 बच्चों को तो निकाल पाना गृहस्थ से मुश्किल होता था। हाँ हाँ, कहाँ है। हाँ। और गुरुदेव का एक नियम बनाया, गुरुदेव ने कैसा नियम बनाया कि जो आत्मज्ञान पाना चाहता है वो सीधे आश्रम में आवे, गुरुकुल में, और केवल वो स्वाध्याय करे, ज्ञान प्राप्त करे। उस समय उसको दीक्षा नहीं देते थे, कोई दीक्षा नहीं। पहले 2.5 साल रहे, वेदांत का स्वाध्याय करे, पढ़े, और 2.5 साल के बाद अगर वो चाहे तो फिर घर चला जावे, और चाहे तो फिर वो दीक्षा लेवे। तब वो ब्रह्मचारी की दीक्षा देते थे। और वो भी जो हमारा जो परंपरा में, जैसे साधना सदन, कैलाश, इस परंपरा से अलग, क्योंकि वहाँ पर ब्रह्मचारी को भी लाल वस्त्र ही देते हैं। गुरुदेव ने कहा नहीं, अलग करना है तो उनको जो है पीला वस्त्र देने लगे, चैतन्य नाम रख करके। हाँ, मतलब 2.5 साल वेदांत पढ़ने के बाद दीक्षा देते थे। अभी भी हरिद्वार वगैरह में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे लाल कपड़े में सन्यासी होंगे जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन गुरुदेव देते ही नहीं थे किसी को। गृहस्थी को कभी दीक्षा नहीं दिया गुरुदेव ने। गुरुदेव ने पूरे जीवन गृहस्थी को कभी दीक्षा नहीं दिया। कभी कोई गृहस्थी कहता था हमको दीक्षा स्वामी जी दे दीजिए, तो गुरुदेव कहते थे टेक मी एज अ गुरु, हमको गुरु मान लो ना। वो तो मन का भाव है, दीक्षा नहीं दिया गुरुदेव ने, किसी गृहस्थी को नहीं दिया। और अगर देते भी थे तो ब्रह्मचारी को, वो भी 2.5 साल के अध्ययन के बाद। और उसके बाद जब ब्रह्मचारी बन जाता था पीले कपड़े में, तो लगभग उसको 7-8 साल 10 साल वो ब्रह्मचारी बन के सेवा करे, तब तक प्रवचन करे, पक्का हो जाएगा ना, 8-10 साल। उसके बाद सन्यास देते थे, उसके पहले सन्यास नहीं देते थे। गुरुदेव की कुछ निष्ठा, आप जब वो गहराई में जाएंगे तब समझ में आएगा। सीधे सन्यास किसी को नहीं देते थे। हाँ, अपने जैसे स्वामी शंकरानंद जी को सन्यास दिया, ये अद्वितीय, ये तो फिलॉसफी के प्रोफेसर थे, घर परिवार सब छोड़ करके आ गए थे। ऐसे कुछ जो है, एक अर्जुन सिंह के बड़े भाई राजनेता थे ना, अर्जुन सिंह एक नाम था, उनके बड़े भाई राव रण बहादुर सिंह रीवा के, उनको सन्यास दिया। ऐसे कुछ लोगों को सीधे दिया, वो भी जो है बहुत विद्वान, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, ऐसे लोगों को। अब तो गुरुदेव का काम, गुरुदेव के जो है, हम लोग तो उनका एक पासंग भी नहीं है, एक पासंग भी नहीं है। हाँ, गुरुदेव ने इतना सारा, अब जो ज्ञान पाना चाहता है वो ज्ञान पावे, जो सेवा करना चाहता है, विद्यालय हैं, अस्पताल हैं और सेवा के काम, जिसको और कोई रुचि है, चलो कुछ नहीं तो बुक स्टॉल पर बैठ जाओ, पुस्तकों का प्रकाशन करो। सब तरीके से पूरे विश्व के स्तर पर गुरुदेव का कार्य ऐसा था, क्या कहा जाए, आज तक अद्वितीय है। अब तो स्वामी पूज्य स्वामी तेजोमयानंद जी को तो पद्मश्री भी दिया सरकार ने, उनको पद्मश्री दिया। और गुरुदेव ऐसे करते रहे। 93 में गुरुदेव का ब्रह्मलीन हुए। हम लोगों पर गुरुदेव की अथाह कृपा, असीम कृपा, बस उनसे सीखना है। तो हमारी वेदांत निष्ठा, शास्त्र निष्ठा, गुरु निष्ठा, इसको हम छोड़ेंगे नहीं। समाज में चाहे जितना उथल पुथल होता रहे, चाहे कुछ भी हो, ये अपनी पूंजी है, ये अपनी पूंजी है। शास्त्रों का चिंतन मनन, शास्त्रों की टीका, सब करते रहे गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव को आज के दिन भाव सुमन अर्पित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बस ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।